देश में सोने की लगातार बढ़ती कीमतों और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से 1 साल तक सोना और सोने के गहने कम खरीदने की अपील का असर अब बाजारों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कारोबारियों ने भी इस अपील के बाद व्यापार प्रभावित होने की चिंता जताई है। शिमला के प्रसिद्ध कारोबारी और शील ज्वेलर के मालिक सुशील कपूर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देश हित में की गई अपील को व्यापारी समझते हैं, लेकिन इसका सीधा असर ज्वेलरी कारोबार और इससे जुड़े लाखों लोगों की आजीविका पर पड़ रहा है। सुशील कपूर ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना विदेशों से आयात करता है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में डॉलर खर्च होते हैं। ऐसे में सरकार की चिंता जायज है, लेकिन अचानक लंबे समय तक सोना खरीदने से बचने की अपील का बाजार पर गहरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम देश हित के खिलाफ नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वह राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर कही गई है, लेकिन इसका असर कारोबार पर साफ दिखाई दे रहा है। शादी विवाह का सीजन सराफा व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और ऐसे समय में बिक्री कम होने से व्यापारी परेशान हैं। शिमला के बाजार में कारोबारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में ग्राहकों की संख्या में कमी भी देखने को मिली है। लोग सोने की बढ़ती कीमतों और प्रधानमंत्री की अपील के बाद खरीदारी को टाल रहे हैं। कई परिवारों ने फिलहाल गहने खरीदने की योजनाएं रोक दी है। सुशील कपूर के अनुसार शादी विवाह भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें सोने के गहनों की खरीद लंबे समय से सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी रही है। ऐसे में अचानक मांग कम होने से छोटे व्यापारियों और कारीगरों की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि उद्योग केवल बड़े शोरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लाखों कारीगर, सोनार, डिजाइनर, पॉलिश कर्मचारी और छोटे दुकानदार जुड़े हुए हैं। यदि लंबे समय तक बिक्री प्रभावित रहती है तो इसका असर पूरे उद्योग पर पड़ सकता है। व्यापारियों का कहना है कि बड़ी कंपनियां किसी तरह स्थिति संभाल सकती है, लेकिन छोटे ज्वेलर्स और कारीगरों के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई दुकानदारों ने सरकार से राहत और स्पष्ट दिशा निर्देश की मांग की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है, इसका ज्वेलर्स के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और उससे बिजनेस तो पहले ही काफ़ी कम था रेट्स बढ़ने से, और उसके बाद तो इस बयान के बाद तो बिल्कुल भी बिजनेस पे रोक लग गई है। और जो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा बयान इस तरह से देते कि लोगों को कि अपने घर पे जो गोल्ड पड़ा हुआ है उसको बदलो और नया ना खरीदो, उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट आना था। ताकि उससे क्या होना था कि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलना था और गवर्नमेंट का जो डॉलर बाहर जाते हैं वो भी नहीं जाने थे। तो इससे ये इफ़ेक्ट होना चाहिए था, पर इस जो बयान से तो बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और रेट्स इतने बढ़ गए हैं कि उससे जो लोग सोचते हैं, दोबारा सेकंड थॉट देते हैं कि हम दोबारा परचेज करें ना करें। इस हम तो देखिए प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, देश के साथ हैं, पर उनके इस बयान से हम व्यापारी होने के नाते कुछ अब हमारे भी लिमिटेशंस हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कैसे करना है, इस हमारे इस ट्रेड के साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मैं हूँ, मेरे साथ वर्कर है, वर्कर की और फैमिलीज़ है, वो कैसे होगा ये सोचना पड़ेगा। बाकी गोल्ड देखिए, जिस दिन प्रधानमंत्री जी का बयान आया उसके अगले दिन 11,000, 10 और 11,000 के आसपास गोल्ड बढ़ गया था। ये अलग बात है कि उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ है, उसके बाद कम हुआ है, पर अभी भी वो पहले के नॉर्मल रेट से काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, वो अब उसके क्योंकि रेट बढ़ने से अब जिनके घर में शादी है उनको शादी पे गोल्ड तो लेना है उन्होंने, वो फिर अपने घर का गोल्ड निकालेंगे, उसको एक्सचेंज करेंगे वो ज़्यादा। पर वो प्रधानमंत्री जी के कहने से अगर हो जाता तो वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बात सब सुनते हैं, तो अगर प्रधानमंत्री जी बोल देते इस तरह से तो ज़्यादा वो अच्छा होता। हमारे ये सोचिए, जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है उसके बाद तो बिजनेस बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म है। उसके बाद तो अभी तक कोई भी नहीं पूछ भी नहीं रहा आके तो क्या है क्या। सब लोग वेट एंड वॉच देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या आगे तो चल रही है। अब जो किट्टी डालेगा तो नेचुरली उसको जो ज्वेलरी मिलेगी तो नए वाले रेट पे मिलेगी, पर वो तो उसी को भी नुकसान है। रेट अगर कम होगा तो उसको भी फ़ायदा है, इंसेंटिव उनको मिलेगा।
रेट बढ़ने से सभी को नुकसान है ये, कोई एक आदमी को नुकसान नहीं है, सभी को नुकसान है ये। 11,000 रुपया बहुत होता है, 10,000 पर 10 ग्राम्स बहुत होता है जी, कोई कम नहीं होता। बाकी देखते हैं अब आगे इसका क्या इफेक्ट आता है मार्केट में, तो थोड़ा सा टाइम ही बताएगा ये।